Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we have completed the previous 6th chapter of your science new book Curiosity for class 6 NCERT. Now let's start the 7th chapter of this book. The chapter name is temperature and its measurement. Okay? तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैंने सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। अभी इसमें है हु मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। ये आपका अन्ना मानी एक साइंटिस्ट थी, इन्होंने कहा था। ये आपका है लंबोक एंड हिज एल्डर सिस्टर बिभान लिव इन शिलोंग। लंबोक और उसकी जो बड़ी बहन है वो शिलोंग में रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, जब वो घर पर आए, स्कूल से घर पर आए, तो उनके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे। तो लंबोक जो भाई है उसने कंप्लेन किया अपनी सिस्टर से कि मुझे थोड़ा सा फेवरिश फील हो रहा है। फेवरिश मतलब कि मुझे फीवर फील हो रहा है। तो पेभान पेभान इसकी बहन का नाम है, उसने उसका फोरहेड टच किया। बच्चों, फीवर होता है तो आप देखना फोरहेड या हैंड टच करके आपके पेरेंट्स या कोई भी देखता है ना, तो उसने इसका फोरहेड टच किया तो उसे लगा शायद फीवर है। तो वो कंफर्म करने के लिए थर्मामीटर लेके आई अलमारी में से। उसने थर्मामीटर को पहले वॉश किया, उसकी टिप को वॉश किया सोप से और वाटर से। फिर उसका टेम्परेचर चेक किया उसकी टंग के नीचे रख के, और फिर टेम्परेचर चेक करने के बाद में उसने फिर से थर्मामीटर को वॉश करके दोबारा से अलमीरा में रख दिया। ठीक है, तो ये तो आपका एक स्टोरी हो गई। अभी इसके बारे में उसने ऐसा क्यों किया, थर्मामीटर को पहले वॉश क्यों किया, फिर बाद में भी वॉश क्यों किया, तो इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। हॉट और कोल्ड। ठीक है, तो क्या होता है, वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दिस दैट सम बॉडीज़ आर हॉटर देन अदर्स। कुछ बॉडीज़ बच्चों थोड़ी हॉटर होती हैं दूसरों से। जैसे कि समर में देख लीजिए आप, जो आपका टैप वाटर है वो हॉटर होगा कोल्ड वाटर से। जो मटके का पानी आप पीते हैं या फ्रिज का पानी पीते हैं, अभी आपका फ्रिज का पानी ज़्यादा कोल्ड होगा, मटके का पानी कंपैरेटिवली कम होगा। तो आप एक और मैं सजेशन दे रही हूँ, गर्मियों में आप ये फ्रिज का पानी पीने से अच्छा है बच्चों मटके का पानी पिया करिए। इससे आपका मतलब जो है कोल्ड वगैरह भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छा रहता है ये मटके का पानी। तो ये, और बाकी जो टैप वाटर होता है वो आपका हॉट रहता है। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली अलग अलग हॉटनेस और कोल्डनेस तो अलग अलग रहती है। तो जैसे फ्रिज का टेम्परेचर आपका कम रहता है तो उसमें पानी ज़्यादा ठंडा होगा। तो अभी चलिए एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इस बच्ची ने क्या किया, इसने 3 कंटेनर लिए, ए बी और सी। ठीक है, कंटेनर ए में इसने टैप वाटर डाला, नहीं वार्म वाटर डाला कंटेनर ए में, और कंटेनर बी में इसने टैप वाटर डाला, और कंटेनर सी में इसने क्या किया, फ्रिज का पानी डाला, आइस कोल्ड वाटर डाला। फिर इसने अपना दोनों हैंड, एक हैंड कंटेनर ए में रखे यानी कि वार्म वाटर में रखे, एक हैंड कोल्ड वाटर में रखा। ठीक है, और बाकी बीच में इसका कौन सा वाटर है, बीच में इसका है नॉर्मल वाटर, टैप वाटर। तो इसने 1-2 मिनट तक अपने हैंड को इसमें रखा। फिर बाद दोबारा से इसने क्या किया, अपने दोनों हैंड को इसमें, ये कौन सा वाटर है आपका, नॉर्मल वाटर, टैप वाटर में डाल दिया। अब ये लड़की क्या फील करेगी, ये जो बच्ची है ये क्या फील करेगी, इसके दोनों हैंड्स में जो टेम्परेचर है वो एक जैसा फील करेगी या अलग अलग करेगी। तो बच्चों, आप भी अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको दोनों हैंड में टेम्परेचर अलग अलग फील होगा। क्यों होगा, देखिए बच्चों, इसने पहले अपना हैंड किस में डाला था, ए आपका कौन सा वाटर था, वार्म वाटर। वार्म वाटर में जब इसने अपना हैंड डाला, उसके बाद में जब इसने अपना हैंड नॉर्मल वाटर में डाला, तो आपको कैसा फील होगा, कोल्ड, यानी कि गर्मी से, गर्म से ठंडे में अगर हम आएंगे तो हमें कोल्ड फील होगा। और इसका हैंड इसमें एक किस में था, आइस कोल्ड वाटर में था। आइस कोल्ड वाटर तो बच्चों कंपेरेटिवली ज़्यादा ठंडा होता है ना टैप वाटर से। फिर इसने आइस कोल्ड वाटर से अगर अपना हैंड टैप वाटर में डाला तो इसे वार्म फील होगा। अच्छा, आप एक देख लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपको, कि आप स्कूल गए, ठीक है, स्कूल से आप घर में आ रहे हैं गर्मी में, बाहर बहुत तेज़ धूप है, समर का टाइम चल रहा है। अब आप घर में आ गए, आप फ़ैन के नीचे बैठ गए, फ़ैन ऑन करके बैठ गए, तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलीफ फील होगा, क्योंकि आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से कम है। ठीक है, बाहर आपका सनलाइट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपको घर आके अच्छा फील होगा। ठीक है, फिर आप एसी रूम में चले गए अपने, तो आपको और ज़्यादा अच्छा फील होगा। और अगर आप फिर एसी रूम में बैठे हैं, एसी रूम से अगर आप बाहर फ़ैन में आ जाएंगे तो आपको कंपैरेटिवली थोड़ी गर्मी लगेगी। ठीक है, अभी वही देखिए, फ़ैन है, फ़ैन के नीचे आप बैठे, बाहर से अगर आप अंदर आए तो आपको अच्छा फील होगा, आपको ज़्यादा कोल्ड लगेगा। और उसी वही फ़ैन के नीचे अगर आप एसी रूम से निकल के आएंगे तो आपको थोड़ा गर्म लगेगा, क्योंकि एसी का टेम्परेचर आपका कम है, कम से आप अगर आप गर्म में आते हैं तो थोड़ा गर्म लगता है, और बाहर का टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, ज़्यादा से आप अगर कम के बीच में आते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा फील होता है। इस तरीके से एग्जाम्पल दिया है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। यानी कि
टेम्परेचर वही है रूम का, लेकिन आप अलग अलग जगह से आते हैं तो आपको अलग अलग फील होता है टेम्परेचर में। इसी तरीके से इसका हैंड है जो अलग अलग टेम्परेचर से निकल के नॉर्मल वाटर में आया है तो इसे अलग अलग फील होगा, ठीक है। गर्मी से ठंडे में आएगा तो थोड़ा ठंडा लगेगा, ठंड से थोड़ा गर्मी में आएगा तो थोड़ा गर्म लगेगा। तो इसके बाद में है कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रिडिक्शन। आपने जो मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो आपकी प्रिडिक्शन यानी कि जो आपकी संभावनाएं थी वैसा ही था या नहीं था, तो ये आपको लिखना है। अब टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, ये आप देख लेते हैं। टेम्परेचर होता है अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। जो आपकी बॉडी में हॉटनेस है या कोल्डनेस है बच्चों, वो टेम्परेचर कहलाती है, ठीक है। अभी हॉटर बॉडी हैज़ हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी। आपकी बॉडी अगर हॉट है तो उसका टेम्परेचर हायर होगा, आपकी बॉडी कोल्ड है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो जो टेम्परेचर है, ठीक है, अलग अलग बॉडीज़ में टेम्परेचर अलग अलग रहता है, तो आप टेम्परेचर अलग अलग बॉडीज़ में मेजर करिएगा। लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर है, अभी मैं आपको बताती हूँ। अभी टेम्परेचर भी आपका किससे जो मेजर किया जाता है टेम्परेचर, उसके लिए एक डिवाइस होता है दैट इज़ कॉल्ड थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर आप सभी के घरों में होगा, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, टेम्परेचर चेक कराते हैं तो वो थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। अभी थर्मामीटर भी बच्चों आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। अभी क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ हम करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और बॉडी भी किसकी, हम लोगों की, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर्स, ओके। और लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ दूसरे पर्पज़ के लिए किया जाता है, इसमें लिखा नहीं है, जैसे कि आपका हॉटनेस ऑफ वाटर देखना हो, ठीक है, बॉइलिंग वाटर का आपको टेम्परेचर चेक करना हो तो वी कैन यूज़ इट बाय द लेबोरेटरी थर्मामीटर। गॉट इट बच्चों। तो जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। तो अब क्लिनिकल थर्मामीटर भी बच्चों अभी दो टाइप के हैं। पहले अभी ये जैसे देखिए, अभी आपने जो अपने घरों में देखा होगा वो इस टाइप का थर्मामीटर देखा होगा, दैट इज़ कॉल्ड अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। और जो मेरे टाइम में था वो था आपका मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। अभी पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसमें आप क्या करते हैं, या तो आर्म पिट यानी कि जो आपके हाथ की बगल होती है उसके नीचे रख के आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, या फिर आप टंग के नीचे रख के टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो इसमें टेम्परेचर मेजर करना बहुत ही ईजी है। एक आपको बीप का साउंड आता है, आप पहले आर्म पिट में रख लीजिए या टंग के नीचे रख लीजिए इसको, और फिर जब बीप का साउंड आता है तो आप देख लीजिए टेम्परेचर कितना है, ठीक है। और एक बात और, अगर आपको टेम्परेचर चेक करना हो तो सबसे पहले ये देखिए, ये वाला बटन है, इसको क्लिक कीजिएगा आप, तो वो अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाएगा, फिर आप उसको रखिएगा, ठीक है, ऑन करने के बाद। तो ये जो थर्मामीटर होते हैं बच्चों, ये बैटरी से चलते हैं, ठीक है, और ये कैरी करना, आपको यूज़ करना बहुत ईजी रहता है। तो आजकल नॉर्मली आपका जो पहले मरकरी थर्मामीटर था, मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर था, वो अब इसमें चेंज हो गया है, ये डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर आ गए हैं, ठीक है। ये रहा आपका। अभी हम थर्मामीटर जो हमारा होता है, देखिए बच्चों, जैसे इसमें है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37.0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड 37 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर अगर आप बात करें ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये आपका जो थर्मामीटर है, जैसे कि इसका टेम्परेचर आया 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है इसका, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस स्केल में, और टेम्परेचर एक डिग्री स्केल में भी मेजर होता है, ठीक है। डिग्री स्केल अभी बताती हूँ मैं आपको, अभी फिर ये बाद में आया आपका, बाद में नहीं, ये पहले आया था। ये आपका होता है बच्चों मरकरी थर्मामीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, पहले हमारे टाइम में ये डिजिटल थर्मामीटर नहीं थे, तो हम क्या करते थे, ये वाला थर्मामीटर होता था, ये बच्चों आपको इसकी टिप दिख रही है ना, ये टिप, इस टिप को हम लोग टंग के नीचे रख देते थे। तो ये आपका, इसके अंदर बच्चों एक टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है, दैट इज़ कॉल्ड मरकरी, ठीक है। ये मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर आपका थर्मामीटर एक्सीडेंटली ब्रेक भी हो जाता है तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको डिस्पोज करना, उसको दोबारा से लगाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको भी, या फिर आप इस वाले थर्मामीटर को भी यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करने से पहले और इसको यूज़ करने के बाद में इसकी टिप को वॉश करते हैं सोप एंड वाटर से, ठीक है। आपको इसकी टिप को ही वॉश करना है, पूरे को वॉश नहीं करना है। इसी तरीके से आपको इसकी भी सिर्फ टिप को ही वॉश करना है, आपको इसको पूरा वॉश नहीं करना है। आपको इसकी जो ये नंबर्स हैं, इन तक पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक क्लिनिकल थर्मामीटर, ये मरकरी थर्मामीटर में थोड़ा रिस्क रहता था कि अगर ये टूट जाएगा तो इसका मरकरी डिस्पोज करना, इसमें मरकरी रहता है बच्चों, ठीक है, मरकरी आपका रहता है। और अगर आप इस थर्मामीटर को यूज़ करते हैं तो पहले आप इसको क्या करिए, पहले इसको टिप को वॉश करिए, टिप को वॉश करने के बाद इसे जग करिए।
मतलब कि हाथ में लेके इसे थोड़ा झटकारिए जब तक कि इसकी जो मरकरी लेवल है वो इसका नॉर्मल में नहीं आ जाता, ठीक है, 37 के आसपास नहीं आ जाता। अगर नहीं आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो उसको लाइट में ले जाकर थोड़ा घुमाकर देखेंगे तो ये मरकरी लेवल आपको दिख जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल से दिखता है बच्चों, तो इसको ऐसे घुमा घुमा के देखेंगे आप, थोड़ा मूव करके देखेंगे तो आपको ये मरकरी लेवल दिख जाएगा। उसके बाद में इसको आप इसमें आर्म पिट में या वही टंग के नीचे लगा के देख लीजिए। 1 मिनट बाद आप इसमें देख लीजिए, फिर से मरकरी लेवल नहीं दिख रहा है तो आप लाइट में ले जाके इसको थोड़ा घुमा के देखिएगा तो मरकरी लेवल जितना ऊपर आ जाएगा दैट इज़ कॉल्ड द हॉटनेस ऑफ योर बॉडी, आपका वो फीवर कहलाता है, ठीक है, अगर 37 से ज़्यादा हो जाता है तो। ये तो रही आपके किसकी, थर्मामीटर की बात, ठीक है। अभी कोविड के टाइम में क्या हुआ था बच्चों, कोविड के टाइम में हम क्या करते थे, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में, मतलब कांटेक्ट करना ही नहीं है, टच करना ही नहीं है, तो उस टाइम में आपका एक थर्मामीटर यूज़ होता था, ये वाला, इसको कहते थे इंफ्रारेड थर्मामीटर। इसमें आपको बॉडी टच करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस पर ले जाइए, एक बीप का साउंड आता है, उसमें फिर आपका टेम्परेचर आ जाता था। तो आप कभी भी आपने देखा होगा कोविड के टाइम में आप मॉल वगैरह जाते थे तो आपका ये थर्मामीटर आपकी फोरहेड पे ले जाके, मतलब इस पे इधर ले जाके चेक करते थे तो इस पर आपका क्या आ जाता है, टेम्परेचर डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मामीटर। फिर अब आया आपका लेटेस्ट मेजर, ठीक है। अभी क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉडी का मेजरमेंट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है अभी अभी। जैसे पहले हैंड को वॉश कर लीजिए, उसकी टिप को वॉश करिए, उसके बाद में उसको रीसेट करिए, माउथ के अंदर लगाइए, उसके बाद में टेम्परेचर को रिकॉर्ड करिए, ठीक है। तो प्रिकॉशन इसमें क्या लेने चाहिए, आपको क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करना है तो पहले उसके मैनुअल को, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए, थर्मामीटर की टिप को वॉश कर लीजिए बिफोर यूजिंग एंड आफ्टर यूजिंग, ठीक है, और उसको अच्छे से रखिएगा। और उसका जो टिप वाला पोर्शन है केवल वही वॉश होना चाहिए, और जो आपकी टिप है उसको हाथ से मत पकड़िएगा, दूसरी साइड से हाथ से पकड़ना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी देखिए आपका, अब देखिए बॉडी टेम्परेचर जो है वो सब लोगों का क्या एक जैसा रहता है। अगर हम कहें कि जैसे मैंने बोला कि बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है, अगर 37 से ज़्यादा है या कम है तो क्या फीवर है, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे पीछे चलता है, यानी कि 37 अगर 36 भी आपका हो जाता है तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड फीवर। 36 भी डिग्री हो सकता है, मतलब 0.2 0.5 ये आपका थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो इसमें जैसे कि अलग अलग बॉडी टेम्परेचर मैंने ले लिए हैं 37.2 36.5 इस तरीके से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी बॉडी हॉट या कोल्ड है, ये भी आपका नॉर्मली कहलाएगा। यानी कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो 36 भी हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। पर जो आपका एक स्टैंडर्ड है वो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बच्चों बात आती है ये मैं एक बात आपको बताना भूल गई थी। ये जैसे आपका है ये होता है मरकरी थर्मामीटर, इसमें जो आपका मरकरी लेवल होता है वो आपका 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तो ये आपका लिखा है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो आप कभी भी मेजर करेंगे 42 से आगे नहीं जाएगा और 35 से कम नहीं जाएगा, ठीक है। 37 से आगे जाएगा वो आपका फीवर कहलाएगा, लेकिन 42 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये आपका जो मरकरी थर्मामीटर है ये आपका ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर लेने के लिए बनाया गया है। तो ये 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये सेल्सियस स्केल में होता है, और इसके नीचे ये आपका जो लिखा है डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। तो आप इसको किसी में भी दे सकते हैं, जैसे कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको इसको फ़ारेनहाइट में भी दे सकते हैं, सेल्सियस में भी देख सकते हैं, बोथ आर सेम। 37 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। ये देखिए आपका 37 है, तो ये इतना समझ में आया। और अभी आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। अभी मैंने ये वजह से बताया हर पर्सन का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, जैसे कि एज के हिसाब से आपका एज फैक्टर भी होता है। आपका बच्चा है उसका भी टेम्परेचर, बच्चे का आपका जो टाइम ऑफ डे है वो भी होता है, आपका एक्टिविटी लेवल, जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप ज़्यादा भाग दौड़ कर लेते हैं तो आपकी पल्स रेट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फीवर आ गया है, कुछ हो गया है बच्चों, वो आपकी एक्टिविटी पे भी निर्भर करता है। जैसे कि अगर आप बाहर से आएँ, जैसे मैंने देखा धूप से आएँ तो आपका टेम्परेचर, आपकी बॉडी थोड़ी गर्म होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फीवर आया है, तो वो आपकी एक्टिविटी के हिसाब से भी टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग पर्सन में थोड़ा सा टेम्परेचर डिफर हो सकता है, स्लाइटली डिफर, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो वो आपका हॉटनेस कहलाएगी। अभी आपने देखा जैसे कि मैंने आपको फ़ारेनहाइट के बारे में बताया था, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल, और एक होता है आपका एक होता है आपका क्या, सेल्सियस स्केल होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका मैंने जैसे बताया 37 डिग्री सेल्सियस होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है बच्चों।
फिर इसके अलावा बच्चों आपका एक और स्केल होता है, दैट इज़ कॉल्ड केल्विन स्केल, जो आपके साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का यूज़ नहीं करते, तो वो केल्विन स्केल का यूज़ करते हैं। तो अगर साइंटिस्ट आपके केल्विन स्केल का यूज़ कर रहे हैं तो जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की वो केल्विन ही ली गई है, ठीक है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं, एसआई यूनिट टेम्परेचर की केल्विन ली गई है, क्योंकि साइंटिस्ट इसी का यूज़ करते हैं, केल्विन का। अभी जैसे मैंने आपको बताया 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको अगर हम केल्विन में लेंगे बच्चों, तो वो कितने केल्विन के बराबर होगा? तो केल्विन में लेने के लिए हम क्या करते हैं, 273.15 हम इस सेल्सियस स्केल में प्लस कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इससे कहा जाए, आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए कि मान लीजिए आपका बॉडी टेम्परेचर 38 ही है, मान लीजिए कुछ भी है, तो आप उसको केल्विन में चेंज करिए। तो आप क्या करेंगे, 38 प्लस 273.15, यानी कि 38 में आप 273.15 ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे के, ठीक है। अभी इन सब की यूनिट होती है, अगर आपको सेल्सियस स्केल में लाना है टेम्परेचर, तो आप क्या लिखेंगे, डिग्री सी, और सी आपका कैपिटल लेटर में बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर को शो करना है तो आप लिखेंगे डिग्री एफ, और एफ भी आपका केल्विन उसमें कैपिटल में बनेगा। और अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में लिखना हो तो आपको डिग्री नहीं लगानी है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये जैसे लिखा हुआ है इधर, देखिए 0 डिग्री, 0 एफ, यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, और के को आपको डायरेक्टली कैपिटल लेटर में लिखना है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री नहीं लगानी है। दैट आर द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ओके बच्चों। और अगर हम कोई भी टेम्परेचर लिखते हैं, मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो 37 डिग्री और सेल्सियस के बीच में एक थोड़ा सा गैप रखते हैं, और हम सेल्सियस के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं अगर आपका सेंटेंस ख़त्म नहीं हो रहा। अगर सेंटेंस ख़त्म हो रहा हो देन यू शुड अप्लाई द स्टॉप, अदरवाइज नो नीड, ओके। इतना हो गया आपका। अभी यही मैंने बताया, टेम्परेचर जो है सेल्सियस स्केल इन सब में होता है। हाउ वॉज फीवर डिटेक्टेड फ्रॉम थर्मामीटर वर डेवलप्ड। अब इसमें पूछा है, जब पहले थर्मामीटर नहीं थे तो हम टेम्परेचर कैसे चेक करते थे? तो बच्चों, पहले के लोग वही माथे पे हाथ रख के, फोरहेड पे या हैंड में आप टच करके बॉडी का टेम्परेचर देख लेते थे कि फीवर है या नहीं। आजकल भी अगर आपको टेम्परेचर फील होता है तो पहले आपने देखा होगा, आपके गार्जियन, आपके मम्मा पापा पहले आपको टच करके देखते हैं, अगर उन्हें फील होता है, अगर आपको फीवर है तो वो थर्मामीटर निकाल के लाते हैं, फिर चेक करते हैं ना। तो पहले के लोग भी जब थर्मामीटर नहीं था तो ऐसे ही टेम्परेचर को चेक कर लेते थे, ओके। अब ये हो गया। अभी ये दो थर्मामीटर की बात जैसे मैंने की, आपका क्लिनिकल थर्मामीटर था, क्लिनिकल थर्मामीटर के दो पार्ट्स की मैंने बात की थी, आपका डिजिटल क्लिनिक थर्मामीटर, एक मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर। ये हो गया आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अभी नेक्स्ट थर्मामीटर आता है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर भी आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आप अपने स्कूल की लेबोरेटरी में अगर आप गए हैं तो देखेंगे एक लेबोरेटरी थर्मामीटर आपको दिखेगा। ये कैसा होता है, लॉन्ग होता है और नैरो यूनिफॉर्म ग्लास होता है बच्चों। इसमें लॉन्ग, नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज अ बल्ब। बच्चों देखिए, इसके एंड में एक बल्ब लगा होता है। नैरो यूनिफॉर्म, एक पतला सा ग्लास रहेगा आपका, ठीक है। फिर क्या होता है, इसमें एक लिक्विड होता है, ओके। तो वो लिक्विड से आपका जो टेम्परेचर है, जैसे कि उसमें आपका क्या रहता है, उस वाले में आपका मरकरी रहता है, इसमें भी इस तरीके से एक लिक्विड रहता है, या तो आपका मरकरी रहेगा या अल्कोहल रहेगा, ठीक है। तो वो लिक्विड ऊपर जाता है, उससे आपका मतलब टेम्परेचर जो है राइज ऑफ या फॉल होता है। तो अभी अगर जैसे मैं पूछूं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर में कर सकते हैं, तो नो, एब्सोल्युटली नॉट। हम कभी भी लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के लिए, नॉट बॉडी टेम्परेचर के लिए नहीं करते हैं। बॉडी टेम्परेचर के लिए आपका केवल क्लिनिकल थर्मामीटर ही होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ हम जैसे करते हैं, बॉइलिंग वाटर, आपका पानी बॉयल होता है, बॉयल हो रहा है तो उसका आपका कितना टेम्परेचर है, क्या है, ऐसे यूज़ करते हैं। तो आपका जो ये देखिए, आपका ये दिख रहा है ना आपको, जैसे ये लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसमें ये आपका इसकी जो रेंज होती है बच्चों, ये आपकी होती है, देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ दिखेगा आपको, देखिएगा -10 से लेके इसकी रेंज जो होती है वो आपकी, ये आपकी यहाँ तक गई, 110 तक गई, ठीक है। यहाँ पे शो नहीं हुआ, ये 100 है, 110, यानी कि -10 से लेके इसकी रेंज जाती है 110 तक, ठीक है। तो इसकी लोएस्ट टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा -10, ठीक है। यानी कि 0 से भी जो कम, -10, तो आपका अगर माइनस में वैल्यू आ जाती है तो आपकी 0 से भी कम होती है, ठीक है। तो -10 से लेके इसकी 110 तक जाती है। डिग्री ज़रूर लगा लेना बच्चों, मेरे लैपटॉप में डिग्री का ऑप्शन नहीं आया इसलिए मैंने नहीं लगाया है। तो रेंज आपकी थर्मामीटर की क्या हुई, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अभी हमें इससे मान लीजिए टेम्परेचर मेजर करना है बॉइलिंग वाटर का। तो पहले इसमें बताया गया, हाउ मच इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क। बच्चों, दो बिगर मार्क के बीच में इसमें कितना टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ये देखिए
यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, या मान लीजिए 0 से लेके 10 तक कितना डिफरेंस दिखाई दिया आपको, 10 का डिफरेंस दिखाई दिया, तो आप क्या लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में पूछा हाउ मेनी डिवीजन शोन बाय स्मॉलर मार्क आर देयर बिटवीन बिगर मार्क, तो 2 मार्क के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी पॉइंट लाइन हो रही है, 1 2 3 4, ये 10 तक है, तो आप 10 लिख देंगे। फिर इसके बाद में पूछा है हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, तो एक जो स्मॉल डिवीजन है वो क्या टेम्परेचर इंडिकेट करता है। मान लो ये आपका ये 10 है, 10 से अगर एक पॉइंट आगे है तो ये टेम्परेचर कितना लिखेंगे आप 10.1, क्योंकि ये इसमें 10 लाइन है तो वो 10 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट करता है, आपका 1 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट करता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी क्या हो गई, इसकी 1 डिग्री सेल्सियस हो गई। ठीक है, ऐसा आपको ये नीचे भी लिखा हुआ है। तो आपकी स्कूल लेबोरेटरी में आपको ये थर्मामीटर मिल जाएगा, नहीं मिला तो अपनी मैम से पूछिएगा, तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे ये थर्मामीटर। तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि इसकी रेंज क्या हो गई, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी क्या हो गई, -10 डिग्री सेल्सियस, दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस रहता है। गॉट इट बच्चों। फिर करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। अभी इसका करेक्ट वे क्या है बच्चों, लेबोरेटरी थर्मामीटर से आप कैसे मेजर कर सकते हैं। अभी जैसे कि आपका क्या करते हैं ये बच्चों, जैसे कि आपका वार्म वाटर है, तो इसमें हम ये लेबोरेटरी थर्मामीटर को इस तरीके से डालते हैं कि इसकी जो टिप है वो ग्लास को टच नहीं करनी चाहिए, ग्लास के किसी भी पार्ट से टच नहीं करनी चाहिए, केवल वो वाटर में ही इमर्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, देखिए टिप जो है नीचे ग्लास से टच नहीं करनी चाहिए, ना ही साइड में टच करनी चाहिए। इसको आप स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है, ये वर्टिकल इस तरीके से डालिए और आँख को आप इसमें रखेंगे। फिर इसे देखेंगे इसकी इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा है। अभी आप सोचेंगे कि इसको हम बाहर निकाल के क्यों नहीं देखते बच्चों, अगर हम बाहर निकाल के देखेंगे तो इसका टेम्परेचर यानी कि जो वार्म वाटर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, तो इसका टेम्परेचर जल्दी से राइज होना शुरू हो जाता है। तो इसको अगर हमें कभी भी रीडिंग इसकी हमें लेनी है तो वाटर के अंदर डाल के इसकी रीडिंग को आपको लेना है सही तरीके से। ठीक है, इसको बाहर निकाल के नहीं लेना है, बाहर निकाल के इसका जो लेवल है, ये जो लिक्विड का लेवल है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर में और बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर में फ़र्क रहता है। अब आप ये सोचेंगे कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो हम ऐसे ही लेते हैं, मतलब बाहर निकाल के ही लेते हैं। तो हाँ बच्चों, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम बाहर निकाल के लेते हैं, वो इसलिए है क्योंकि आपका जो ये थर्मामीटर रहता है उसमें एक वो रहता है, एक चीज़ रहती है, उसे क्या कहते हैं, किंग कहते हैं बच्चों, किंग KING। तो वो जो आपका टेम्परेचर का लेवल है, जो मरकरी का लेवल है, वो डाउन होने नहीं देती है। ठीक है, ये आपके इसमें दिया नहीं गया पर मैं बता रही हूँ, किंग होता है एक, तो वो मरकरी का लेवल जो है वो डाउन होने नहीं देती है, इसलिए आप उसको आराम से बाहर निकाल के ले सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने बॉडी टेम्परेचर को आधे घंटे बाद देखा तो वो तो मरकरी लेवल आपका डाउन हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको सही टाइम पे देख लेना है, मतलब फ़ौरन ही देख लेना है, और इसको फ़ौरन भी नहीं, इसको इसके अंदर ही डाल के देखना है, क्योंकि इसमें किंक नहीं होता है। ओके, तो वाइल रीडिंग द थर्मामीटर द आई शुड बी डायरेक्टली इन लाइन। अब इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया, इन्होंने क्या किया, 2 बीकर ले लिए। ठीक है, बीकर ये ले लिए, इन्होंने क्या किया, एक में क्रश्ड आइस रखी और एक में इन्होंने ये बर्नर यानी कि फायर ऑन कर दी, बॉइलिंग वाटर रख दिया। ठीक है, अब इन्होंने लेबोरेटरी थर्मामीटर डाला, यानी कि इसमें ये टच नहीं करना चाहिए। फिर इसका टेम्परेचर मेजर किया, इसका टेम्परेचर मेजर किया, इसका टेम्परेचर मेजर किया। फिर क्या किया इन्होंने, थोड़ी देर बाद भी इसका टेम्परेचर मेजर किया, इसका टेम्परेचर मेजर किया, तो थोड़ी देर बाद भी इसका टेम्परेचर वही था जो पहले था, इसका टेम्परेचर भी वही था जो पहले था, क्योंकि इसमें फायर ऑन है। फायर होने यानी कि इसका बॉइलिंग लेवल जो है, वाटर लेवल बॉइलिंग जो पॉइंट है वो भी इसका सेम ही है, क्योंकि पानी बॉयल हो रहा था और अब भी हो ही रहा है, तो टेम्परेचर इसका सेम आया। ये भी क्रश्ड आइस है, अभी भी ये मेल्ट नहीं हुई, थोड़ी देर बाद भी देखा तब भी ऐसी है, तब भी इसका टेम्परेचर उतना ही सेम आया, पहले की तरह ही सेम आया है। ठीक है, अभी फिर क्या किया, कुछ बच्चे लिए इन्होंने, ठीक है, ये अलग अलग बच्चे हैं, इन्होंने फिर टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर में लिया, तो इनका टेम्परेचर स्लाइटली डिफर आया, थोड़ा थोड़ा डिफर आया। तो हो सकता है कि डिफर इसलिए हो, या तो उन्होंने सही से मेजर नहीं किया हो, ठीक है, ढंग से नहीं रखा हो, आँख मतलब ढंग से जो अपनी आई है वो सीधे नहीं लगाई हो, इस तरीके से। फिर बच्चों आपका एक एयर टेम्परेचर भी रहता है। एयर टेम्परेचर कैसे, ये रूम थर्मामीटर होता है। रूम थर्मामीटर आपने शायद लेबोरेटरी में देखा होगा, आपके स्कूल के लैब में क्या होता है, वॉल में एक थर्मामीटर लगा रहता है, या डॉक्टर की क्लिनिक पर आप जाएँ या हॉस्पिटल की क्लिनिक में आप जाएँ तो इस तरीके का थर्मामीटर एक वॉल पे लगा रहता है। ये थर्मामीटर आपको उस जगह का टेम्परेचर बताता है, रूम में लगा है तो वो रूम का टेम्परेचर बताएगा कि टेम्परेचर इसका कितना है। जैसे कि इसका 70 पॉइंट समथिंग है, 70 और 80 के बीच में है, तो इसका टेम्परेचर इतना है। तो यानी कि ये एक आपका रूम थर्मामीटर हो गया, जिससे आपको उस जगह की रूम की आपकी टेम्परेचर पता लग जाएगा। तो इसी तरीके से आपको दिया मैक्सिमम एयर टेम्परेचर, रूम थर्मामीटर लेके अलग अलग जगह पे आप रख के टेम्परेचर लीजिए। तो आपका टेम्परेचर क्या सेम होगा, नहीं बच्चों सेम नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग जगह का टेम्परेचर थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। गर्मियों में टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाएगा, अगर समर डेज में करें तो आपका ज़्यादा रहेगा, तो वो ज़्यादा लेवल देगा, हाई लेवल जाएगा। तो अलग अलग जगह का टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द वेदर पे डिपेंड्स करता है, और आपकी जगह पे कि वो ठंडी है या गर्म है। विंटर सीजन में टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर कम हो जाता है।
तो आपका क्या है, देयर आर मैनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर मेजर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक हैं। तो एयर टेम्परेचर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर है एंड इज़ मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। द डेटा गैदर्ड ऑन एयर टेम्परेचर अलॉन्ग विद वेरियस अदर पैरामीटर आर यूज फॉर मेकिंग वेदर फोरकास्ट। इतना समझ में आ गया। फिर आपका ये है अन्ना मानी। अन्ना मानी एक साइंटिस्ट थी, इंडियन साइंटिस्ट। इनको बच्चों वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। वेदर वुमेन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की थी। क्या इन्वेंट किया था, बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। बच्चों बहुत ज़्यादा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इन्होंने वेदर को मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इन्होंने इन्वेंट किए थे, खोज की थी। और इन्होंने क्या किया था, दिस रेड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया और अदर नेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। रिलायंस कहते हैं बच्चों निर्भरता, जो हमारे देश की, हमारी इंडिया की दूसरे देशों पर, अदर नेशन पर निर्भरता थी, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक रेड्यूस यानी कि कम किया था इतने सारे इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंट करके, ठीक है। शी ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। इंडिया में सोलर एनर्जी और विंड के यूज़ की भी बहुत सारी संभावनाएं इन्होंने एक्सप्लोर की थी, फाइंड आउट की थी। तो उनका जो काम है, उसने क्या किया, हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाया, ग्लोबल लीडर बनाने में उनके काम में हेल्प की, ठीक है। तो ये अन्ना मानी के बारे में हो गया। फिर आपका बच्चों ये चैप्टर अब ख़त्म होता है और मेरे ख्याल से मैंने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी बच्चों आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे बच्चों।